सब देखा है, शायद अब तक के विधानसभा चुनाव में आपने नहीं देखा होगा। और मैंने भी, मेरा ये तीसरा विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले मुझे तो विधानसभा के चुनाव याद है। बीच बीच में जब कभी दूसरी जगह कोई चुनाव हुए मैं वहां गया, मैंने भी यहां वो सब देखा जो अब से पहले मैंने कभी नहीं देखा। इस विधानसभा क्षेत्र में पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे? अगर आज आप कोई सकारात्मक निर्णय, अगर आज आप इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर आज आप बाबा साहब के संविधान में जो हमें मताधिकार का उपयोग, जो अधिकार दिया है, उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक बहुत गलत परंपरा इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने जा रही है। कल को सरपंचों के चुनाव भी होंगे, ब्लॉक, जिला परिषद, सोसाइटियों के लोकसभा के चुनाव भी होंगे। क्या यहाँ का मतदाता ये उम्मीद करेगा कि हर चुनाव इसी तरीके का होना चाहिए? अगर हर चुनाव इसी तरीके का होगा तो एक बात की गारंटी मैं आप तमाम मतदाताओं को देना चाहूंगा, आप और मेरे घर से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर ये चोर उचक्के लुटेरे जिन्होंने जनता की दौलत को लूटा है, यही चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे। जो लोग, साथी सुरजीत ने विस्तार से बता दिया, जो लोग आपके बारे में काम करेंगे, जो राजनीति को सेवा समझकर काम करेंगे, शायद वो चुनाव लड़ने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जरूरत है इस लोकतंत्र का सही संदेश 3 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। ये आपके लिए नाक का सवाल है, अगर कोई नाक का सवाल है तो। पिछले दिनों जातियों के सम्मेलन हुए, मैं बधाई देता हूं जातियों के सम्मेलन करने वालों को, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, जिन जिन लोगों ने जातियों के सम्मेलन किए, क्या आपने कभी जातियों का सम्मेलन करके, क्या आपका तारानगर या चूरू में आपके बच्चों के लिए कोई हॉस्टल या स्कूल की व्यवस्था आपके समाज ने की है? जिन जिन जातियों के सम्मेलन हुए, तारानगर में एक वैदिक कन्या छात्रावास नाम का एक छात्रावास, आज बैरजी कस्बा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप समझो उस छात्रावास की बदौलत सर्व समाज की कितनी बेटियों को वहां रह करके पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिला। आज तारानगर शिक्षा नगरी में जाना जाता है। किसका योगदान है? किसी जातीय सम्मेलन का योगदान? किया किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में? आप दूसरों के लिए नहीं करते, लेकिन अपने समाज के लिए तो करके देखते। ये क्या, किस दिशा में जा रहे हैं हम? मैं बुढ़ानिया जी से ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता, और थे कोई उम्मीद कहीं गलतफहमी में पाल रखी है तो जी को यहाँ दुतक पाट रही ने बुढ़ानिया जी डांट देगा, गलतफहमी मत रहना। समान को वंचियो है नहीं, पाड़ो खाली हो रहे जितो है भी तो समान गाड़िया में गालियां सागे लिया फिरे। कार्यकर्ताओं के बगैर कोई चुनाव नहीं होता। हाँ, मेरे पास है कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता। मैंने सुबह कहा आपको अपने बूथ में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में घर घर जाकर के वोट मांगना है। मैं 257 बूथों की तो नहीं कहता, मैं 182 गांवों की भी नहीं कहता, लेकिन आज पूरी 200 बूथों के ऊपर और 120 गांव में मेरे कार्यकर्ता ने खुद को निर्मल कुमार समझ के गांव गांव में वोट मांगे हैं। आप इस बात के गवाह हो, आप महसूस कर लेना, आपके गांव गलियों में आए होंगे। हमारे पास दौलत नहीं है इनकी तरह। क्यों? क्योंकि दौलत से मोह नहीं है। मुझे चुनाव नहीं लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दे रहे थे
कि आप चुनाव मत लड़ो, मेरा पर्चा नहीं भरा जाए, इसके लिए इन्होंने जो नहीं करना चाहिए था वो षड्यंत्र किया। निर्मल कुमार मैदान में है और मैं जब काड़वास गांव में आया था ये कह के गया था इन लोगों को मजबूर कर दूंगा कि ये रात दिन आप लोगों से वोट मांगने के लिए आएंगे। आ रहे को नहीं आ रहा, रात क्यों फिर रात ने वोट दो मिलेगी, एक ही हुए वोट तो आदमी को रात में ना बढ़न दो, ये काम ने जचाए रखो, दोनों ना बढ़न दो। मैं अभी कहीं कान पगा में जुत्ती चेक कर ली, उंदी सुंदी पर आ दिया, कहीं तो बिना जुत्ती, कहीं तो जुत्ती रहेगी, गाम बाहर कर फिर गयो, जुत्ती रहेगी। मैंने बोला कि वहां फलान जी जुत्ती रहेगी, मैं प्रदर्शनी लगाऊंगा 3 तारीख के बाद में, गिनती के बाद में, एक बार रखो। आज कह के जा रहा हूं, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का दबाव आम आदमी पे बनाया है, लोग जो गुमसुम फिरे जो नेतिया नेतिया साइड हुए है बुढ़ानिया जी खा रहे राठौड़ साहब का। आज मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आज प्रचार बंद हो रहा है 5 बजे, मेरा प्रचार अब शुरू होगा गांव गांव में, आपस में बैठ के लोग बतलावेगा, चूल्हे कन बैठ के लोग बतलावेगा। अगर आप बागी बतलावण में आ बात निकल गया कि निर्मल कुमार हमारे वोट का हकदार तो है, तो ये नाक नूक के सवाल सारे छोड़ देना, और अगर हकदार है तो आप वोट दे देना। 1 लाख से ज्यादा वोट आएंगे, थारे जी की जी में बा हो जाएगी, अन्यथा होगी को जी में क्या है दिखा बुढ़ानिया जी सागर चढ़ रहे हैं तो क्या राठौड़ नहीं जीतना चाहिए, राठौड़ का सागर चढ़ रहे हैं क्या बुढ़ानिया नहीं जीतना चाहिए। आज तो उसी जत्थे बतला के मैं काल फिर पाऊँ अपील करूंगा, उसके मेरे लिए फेसबुक को तो नहीं करी जाए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं करूंगा। प्रधान क्या बनेगा तारनगर में, एक बनाओ नहीं, अरे आओ आपस में बतलाओ तो सूरी थाने कयान बना रखे, 99 प्रधान बनाया घूमे, 99 प्रधान बना रखे, वो कोई मजाक है जी को 2008 में करे हो साहब राम जी के सागे, 2.5 साल बनाया नहीं, प्रधान कौन बनावे जिका जितेड़ा ब्लॉक राजेंद्र राठौड़ या नरेंद्र बुढ़ानियों बनावे, ये प्रधान है थे ब्लॉक जिता के भेजो, वह ब्लॉक बना दियो सुरजीत ने। अब सुरजीत इस्तीफो देगो और दूसरे चुनाव वो नहीं जद उमराव की बारी आसी, वो नट जिया मत को नहीं दियो इस्तीफो, वही नहीं गला या प्रधान बना रखे। अच्छा चेयरमैन क्या बनाया तारनगर में, 35 वार्ड 70 बना रखे, मैं तड़के बहाने बतलाऊंगा। चेयरमैन या कौन बना, एक वार्ड में 2 ही तो बनाया तो चाहिए। ये राजनीतिक हत्या जिका कार्यकर्ता फिरन लाग रहे बांगी भी होशी। जातीय सम्मेलनों से क्या मिला हमें, घर घर में भाई भाई यहां लड़ा दिया। एक भाई तो क्या तू भी सम्मेलन में क्यों गयो, दूसरा क्या तू क्यों को नहीं गयो, मैंने पाछा करना पड़ेगा इस सम्मेलन पर राजीव कराने खातर के। हालांकि जते जुतिया सम्मेलन आपा करी करा को नहीं, 3-4 दलाल गहरे दिना कुमाराओं सम्मेलन करो, अरे बोला समर्थन तुला दियो कौन समर्थन तोली गयो के भाव मोल भाव भी होया। बाद में समाज का कुछ सजिंदा लोग दूसरे करे सम्मेलन, अरे मैंने बोले कट्ठा है मैं तो गामा मीटिंग करूं, बोले बे मीटिंग तो छोड़ा आठे मैं कर रखी नहीं संभाल, बस समर्थन मन ने करियो बिंग बाद में दोनों आंगी दूजनी छूट रही है। मैंने कोई सम्मेलन नहीं बुलाया, उन लोगों ने उनके दिल में दर्द था, कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। अगर कोई समाज है तो मैं बिना समाज रहूंगे, समाज तो है, हालांकि समाज के हिसाब से मैंने कभी वोट मांगे नहीं है, लेकिन लोगों ने सम्मेलन करके
निर्मल को समर्थन दिया है और उसके बाद में पूरे बाजार की फिजा बदल गई। कोई सट्टो लगाएगी तारने में की हार जीत को सुन वापर रही है बाजार के की हो सी। काल वो भास्कर पट्टे हो गए, काल के भास्कर में आ खबर छपी है कि माकपा का प्रत्याशी निर्मल कुमार की दमदार दावेदारी ने समीकरण बिगाड़ दिए। किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो समझ गया वोट डाल रहे थे देखो समझ में क्या हो। निर्मल वाली खबर थोड़ी छापे है मैं छापना चाह कांग्रेस और बीजेपी की वह जीतती कौन दिखे जब हम पर नाम लिए कि दमदार दावेदारी की वजह से समीकरण बिगड़ गए। मैं समीकरण सिर्फ इन बेईमानों के नहीं, हमने समीकरण सरकारों के, कॉरपोरेट घरानों के, बीमा कंपनियों के बिगाड़े हैं। ये तो सरकार के प्यादे हैं, सरकार थोड़ी है मेरे सामने, सरकार के गुर्गे हैं। मैं आंदोलनों में एक बात आप लोगों से कहता हूं कि हमारी लड़ाई जब देश के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी हमारी लड़ाई रही है। आज मोदी जी की सरकार है, हम 1 महीने पहले संघर्ष के मैदान में थे। वसुंधरा जी की सरकार थी, हम तब भी खेती किसानी के लिए संघर्ष के मैदान में थे। आज गहलोत साहब की सरकार है, हम संघर्ष के मैदान में हैं। इसलिए कि अकेले इन चेहरों, इन कांग्रेस बीजेपी की सरकारों के साथ लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई कॉरपोरेट पूंजीपति घराने जो हैं उनके खिलाफ भी रहती है, क्योंकि सत्ता के ऊपर कब्जा उन लोगों का है। हम अडानी अंबानी लड़नारा लोग आ तेरा ठोड़ बुढ़ानिया लेके घबरा गया। कोई कौन घबरायो? मैं तारानगर के मतदाताओं से बात कर रहा हूं साथ में, आप नहीं घबराए, आपका हौसला दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहा है। पूरा गांव यहाँ बैठा है, मेरे सगे तो अभी से आया होगा, चुनाव ने बना के रखे है, बड़ा ले गया है 150-200 साधन, एक ड्राइवर है तो 200 तो बह हो गया और सागे 15-20-30 एज का नेता अंपरला बह हो गया। आप ही तो भाषण दे रहे, आप ही सामने बैठ गए, हंसी करे, आप ही ताली बजावे। गांव में जी को खड़े देखे बोले वो चल रहे हो कि उगाड़ में कोई कालवेली कोई आ रही है, कोई मदारी आ रही है कि हो। ये तमाशा इन लोगों ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में बनाया है। हमारे संघर्षों की बदौलत हमने जाति जैसे भेद को खत्म कर दिया, इन्होंने बनाने की कोशिश की है, इतने आसानी से बनेंगे नहीं। जो लोग संघर्ष के मैदान में रहे हैं, मुझे कई बार मेरे कई साथियों ने पूछा, बोला मैं राशन किया, वो किया अपने समान है भाई जी, बोले अपने क्या समान है, और मिर्च रोटी खा गए पूरे दिन, सरकार आपके घर की मिर्च रोटी खा गए, आपके घरों किरायो जेबों किरायो लगा गए, सरकार सा मुकाबलो करना और कोई समान है वो आपने नहीं है, आज तो बाढ़ेगा टट्टू ऐसे मजदूरी करना है। और कई तो कर्जा माफी योजना के तहत है, डॉक्टर वैद्य वोट मांग तो फिर नहीं, एक ही बात ही, बोले मेरे कर्जो बहुत हो गयो, बोले मैं तारूंगा, आपको कर्जो उतरो है और वोट मांगना आ गयो, बड़े कुंडी वोटो छोड़ दियो और हाथ ही छोड़ दियो, फूल पकड़ दियो आजकल। भैया बाद में नीचे तक नाम में क्यों खोल लेना चाहूँ, वोटा माटा ही तो वैसे नहीं कहे को नहीं, बेजाज बोले राठौर साहब हटे गाँव थाने 1000 वोट आगे काट देंगे, वो इन्हें बुढ़ानिया जी रहा है, बोले के गाँव थाने 1000 वोट काट देंगे, सागे विक्रम हो रही के, बोले इतना वोट आपने भी पड़ेगा, कितना पड़ेगा भाई तो तारे सामने है, ये जानो यहाँ करके वोटड़ा बन जाए 5.5 लाख ऊपर वोट है, 2,61,665, अरे इतना सह पड़ेगा नहीं, 2,10,000 के करीब, 2,05,000 या 2 लाख के करीब पड़ेगा। आपको वास्तविकता समझनी पड़ेगी। मेरे जी को वोट है वो तो सीधो हाड़ी पाड़ी है, थारे बैठे दिखे कोई ने तो वोट कौन पड़ा आगे थारा ऐसा पड़ेगा 1 लाख पार जाएगा ऊपर, बागन समान की गंठड़ी पकड़ावे, बैम में नारे जी उड़ानिया जी, बैम में नारे जी और राठौड़ साहब, लेट कर दिया आपने। लेट इसलिए कर दी कि इस जनता के लिए निर्मल कुमार ने एक तपस्वी की तरह तपस्या की है, इसलिए जनता मुझे वोट गिरेगी। मैंने लोगों के दिलों को जीता है,
मैंने लोगों के विश्वास को जीता है, इसलिए जनता मुझे वोट गिरेगी। और जाति का और क्षेत्र का, पार्टी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों में हमारे पास जो भी कोई आया, कोई भी समस्या लेके आया, हमने उसे ना तो कभी जाति पूछी, ना कभी पार्टी पूछी, ना धर्म पूछा। ए बेटा, पहली बहुत समीकरण आई, टेबल पर बैठे नहीं, जब देख काड़वास में जाटा वोट किता है, जो एक जो ज्यादा तगड़ो तेलियो है वो टप नहीं बता दे, बोले इतना है, बोले राजपूता बोले इतना, बावड़ा इतना, SC ST का बोले इतना, और अन्य कास्टा बोले इतना। वो समीकरण जातियां पर चाले, आपनो समीकरण के चाले, आपनो समीकरण चाले के गैर साला मापा बिम्बो की तो दिरे बोले इतो, बैंक में ब्याज वापस की तो कराए जिको बेसी लागेड़ो बोले तो, कुर्की और नीलामियां कितनी रुकवाई है बोले कितनी, पीने के पानी, बिजली पानी का संघर्ष, शिक्षा चिकित्सा रोजगार का संघर्ष, ये सारी चीजें ऊपर चाले। आज ताणी अण लाल झंडे जिके जिके लोगों खातर काम करिए, ये थारी ईमानदारी बे सारा वोट दे दियो, बाकी का लिए काम करांगा, इनमें कोई दोराई को नहीं, काम के करांगा, मैं सुरजीत बता दी। दिन कड़ी पड़ी निगम आबादी भूमि को बोले कि वो स्वामित्व कार्ड दिया लोगों जी ला दियो, अब टिका लो, एक नहीं को नहीं हलन दिया, ये लाल झंडे की गारंटी है निर्मल कुमार की नहीं। तो नाम सुन के कुकर के आबादी बनवा दिया, जब मैं कड़ी छिड़की जाए नहीं आपको पड़ाव चलो, हमने जिले के कलेक्टर को कहा ये क्या मजाक चल रहा है, क्या काड़वास को भी सावा बनाओगे, क्या झाड़सर को भी सावा बनाओगे, हमारे ददरेवा को सावा बनाओगे, हमारे डोकवा को, सात्यू, राजपुरा को, गांव गांव को आप सावा बनाने पे तुले हो। बोले वो सावा के रोड़ो है, 284 घर तोड़ दिए बेईमानों ने, है कहीं नहीं है ठाडा है उरिया, ये कहीं गए हुए नहीं थे, इनके कार्यकाल में हुआ है। पड़ाव चलो, हमने कलेक्टर का चूरू जिले में ये काम तुरंत बंद होना चाहिए। पहले ये सर्वे करो कि आबादी भूमि का विस्तार कितना होना चाहिए, उससे पहले हम ये स्वामित्व कार्ड का आप जो सर्वे कर रहे हो कि इतने इतने तो आबादी में, बाकी गैर आबादी में, ये काम ना आज होने देंगे ना कल होने देंगे। मैं भाई भी पैरवी को नहीं करूं, जिका गोत्र में 2-2 बीघा का बाड़ा बना रखे है, मैं उनकी भी पैरवी नहीं कर रहा। जो जोड़ पायतन में 2-2 बीघा का बाड़ा बना के रे बाजरी बीज रखी है, मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं। जो गरीब वहां बस गया और वो गरीब आपका कच्चा पीला मकान या पक्का मकान बना के बैठा बस गयो, उसको पट्टा मिलना चाहिए। ये संघर्ष अगर कोई लड़ेगा तो ये लाल झंडा ही लड़ेगा। रंग बिरंगे झंडे वाले सिर्फ चुनाव में घोषणा करते हैं, उसके बाद में नहीं करते। उनके घोषणा पत्र में नहीं है। मैं काड़वास में जब भाषण दे के गया, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ ने चिट्ठी लिखी अर्जुन मेघवाल को कि हमारे घोषणा पत्र में आबादी भूमि के विस्तार का भी बिंदु शामिल किया जाए, तो थे मंत्री अभी टेम के 3 सी छोला। अब बुढ़ानिया जी कहे बोले मैं ही आबादी भूमि को विस्तार कराऊंगा, 5 साल राजगा लपर का ले लिया, इतना दिन थे किन गड़ा। ये हम लड़ेंगे ये लड़ाई। तारानगर के अंदर चाहे बाजार हो चाहे मोहल्ले के लोग हो, सारे भयभीत है। बोले ओ जीतो तो पाछा भाई विशा काम होना ही है, अरे ओ जीत जाओ तो मैं 2008 लेके 13 तक जिका होया बे काम होना है। लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भयभीत है। गहरे दिना 127 बीघा जमीन के ऊपर कब्जो करियो, दोनों बेलियां रल गए, पूरा शहर कसम कसम के करा की गंजावा इल्ले गंजाज कर ना बागन तो पट्टो है कह इल्ले 19 के इल्ले गंजाज कर ना चलिया ना जाइयो, अगले दिन स्वामित्व को अधिकार है। लास्ट टाइम 5-4 जना मेरकन आया, मैं कहे भाई बात तो थारी जायज है, पर थारे 5-4 जना सागे जागे मैं मेरे लिए करतू तो कौन मंडाऊ। आप शहर में चर्चा करो
अगर लोग तैयार होते हैं तो हमने तो सरकारों के घुटने टिकाए हैं, अंगों कब्जों पाड़ देंगे और पट्टों पाड़ देंगे। लोग तैयार होया, मैं गया जाके बोर्ड लगाया, बोला फलानिया जी की जमीन है, वो बोर्ड पाड़ो बांगो पट्टो पाड़ो और बांगो कब्जो पाड़ो। आज बात सरकार की जमीन है और बेटा जी का गरीब लोग बस रहे हैं, आप बांगी जमीन है, दूसरों भी पर कोई अधिकार को नहीं। ये हमने करके दिखाया। पीने का पानी ले गए क्या नहर ले आऊंगा? अरे बेईमानो, आपने तो नहर का मुद्दा गमा दिया था। 2008 में आपने नहर का काम तमाम कर दिया था। राठौड़ साहब, आप कैबिनेट के मिनिस्टर थे, आपके साथ जो बैद जी घूम रहे हैं वो यहां से विधायक थे और कांग्रेस पार्टी में थे। बुढ़ानिया जी, आप राज्यसभा और लोकसभा में थे। आपने कभी जनता को यह बताया नहीं कि आपकी नहर के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। किसने बताया? किसने बताया ये खेल खेला गया? इस लाल झंडे ने बताया, हमने और हमारे साथियों ने बताया। इस नहर के लिए कौन लड़ा? क्या ये रंग बिरंगे झंडे मैदान में आए? ये लाल झंडा आया, सबको साथ लेके आए, संघर्ष समिति को बढ़ा के आए। और उस समय जो 8 महापंचायतें हुई, सुरजीत आपके मुंदड़िया में भी हुई, इनके 14 बिरानी गांवों का भी इश्यू था, नूर के 14 बिरानी गांवों का इश्यू भी था, सुई माइनर का इश्यू भी था। 8 महापंचायतें हुई। 8 महापंचायतों के बाद उस समय का आईजीएनपी का चीफ इंजीनियर विनोद चौधरी के साथ जो समझौता 2018 में हुआ, उसके मुताबिक नहरों का काम आज चल रहा है। बाकी भी चलेगा, लेकिन वो भी इस लाल झंडे के नेतृत्व में चलेगा। रंग बिरंगे झंडे वाले तो आज आए, कल नहीं आएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं 2013 में भी तारानगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में उम्मीदवार के रूप में था। स्वर्गीय जयनारायण जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके प्रति कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन और तो मेरे सामने बेकिन आया के पाचा। मैं 2018 में भी था, मैं इसी झंडे से था, इसी तरह आपके बीच में खड़ा था। में जी का वोट लेके गया, मैं दूसरा आया गए, वो दोबारा नहीं आए। और आज कह रहा हूं, चुनाव का परिणाम आप लोगों के हाथ में है। मैं हारूं या जीतूं, मैं आपके बीच में रहूंगा। ये आउट होके पिच से बाहर चले जाएंगे, ये आपके बीच में नहीं रहेंगे। और पार्टियां डंडा और झंडा सागी रहेगा कि बदल लेगा, वो भी भरोसा वो नहीं है। लेकिन निर्मल कुमार का झंडा यही रहेगा, निर्मल कुमार इसी तरीके से आपके बीच में रहेगा। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, आज जिस तरीके का माहौल इन्होंने तारानगर में बनाया है, इसका माकूल जवाब देने के लिए आप सबको आपस में चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने एक कार्यकर्ता फोन करे, बोले भाई जी के अपा के फलाने जो के अहमदाबाद हूं, अपना 10 एक वोट है, मंगाने कोई व्यवस्था, वो व्यवस्था भाई निर्मल कुमार के तो है को नहीं। जे थारे स्तर पर बैठ करके आसके तो निर्मल कुमार के लिए या लाल झंडे के लिए वो जितना त्याग करेंगे, जितना बलिदान करेंगे, जितना खर्चा करेंगे, मैं उसको 1000 गुना करके अगले 5 साल में लौटा दूंगा और आपके खातों में भेजूंगा। मैं ये अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो दोस्त बाहर रहते हैं मजदूरी के लिए, वो आप रवाना हो जी, आज हो या कल हो, आप रवाना होइए। आपके हाथ में तारानगर के लोकतंत्र, तारानगर की फसलों और नस्लों, तारानगर की पीढ़ियों के भविष्य का सवाल। आप रवाना हो जाइए, अपने खर्चे पे हो जाइए, अन्यथा बुढ़ानिया अपने राठौड़ जी की गाड़ियां लगा रखी है नहीं, हमें यहाँ जो नहीं तरफ छूट आप नाराज को हो। हाँ, एयरपोर्ट भी बाहरी गाड़ी में चढ़ के जाके
सहना बढ़िया बात तो है कि थे पैदल नाश्ता गाँव था जाओ और बैठा वोट दे गया हूँ। बाकी बारी गाड़िया में जाके भी अगर वोट दे गया होगा तो वो मेरे ही गिनी जाऊँ। गाड़िया में चढ़ने में कौन गिनी जा, मैं दिन के ही लगेगा ढूंढने, कोई दिक्कत को नहीं है। बरतियो अपनी साधन अपना साधन है। अरे दिल्ली एक तो आयो 15 साल बाद में तब है, अरे एक आयो 5 साल बाद में तब है। बोलने की तमीज नहीं है। अचक वचक तो मैं परचो भरे भी दिन ही हो गया, के बोला खुद ही होश को नहीं। और ऐसे ऐसे वक्तव्य भी दिए हैं जिससे लोगों को तकलीफ हुई है। मेरा मित्र मना आके बोले कि ए बोला नहीं भी तू बोल, ए बोला नहीं हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे कि तू भी बोल। आपनो कोई अंतिम चुनाव को नहीं ना आपनो अंतिम भाषण। तारानगर विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हम लाल झंडे के लोगों पर जनता विश्वास करती है कि ये क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो हम लागू करते हैं। इसलिए उनकी तरह हम अचक बचक भी नहीं बोलते। बुढ़ानिया जी की कह दे थे जी को सारे बैठे हैं नहीं बोले कोई नहीं थोड़ी ज्यादा होगी सब कह दियो। निर्मल की कहते थे क्या सुधारो अभी राठौड़ साहब की कहते सारे बैठे कहते साहब गुस्से में आ गया जद कह दी। निर्मल की कहते क्या सुधरे भी, निर्मल यहाँ क्या कौन सा की। हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं, और हम जो कहते हैं वो सरकारों से करवाने की हिम्मत रखते हैं। फसल बीमा अकेला कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। फसल बीमा से आपके बेटे, आपके दोस्त, आपके भाई निर्मल कुमार ने ये अपने आप को साबित करके दिखाया है कि ये जो काम ये रंग बिरंगे झंडे वाले कभी नहीं कर सकते। इन्होंने पीछे कभी किया नहीं, आगे इनसे उम्मीद नहीं है। वो काम हम करके दिखा सकते हैं। हम वो काम खेत खलियान में भी करेंगे, हम वो काम शिक्षा चिकित्सा रोजगार में भी करेंगे। और आज कह के जा रहा हूं वो गहलोड़ा जी को पढ़ा रहा हूं, हमने काम बहुत आए हैं। इस खेती को हम उन्नत खेती बनाएंगे। ये रीजनरी खेती है नहीं बोले वर्ष तो भाई और नए वर्ष तो कोई बात नहीं शुद्ध पड़ी है। नहरें भी लाएंगे। आपके यहाँ जो ट्यूबवेल है उन ट्यूबवेलों को भी उन्नत बनाएंगे। बहुत प्लान है। अपन कहेंगे कि दी सोलर शुद्ध ट्यूबवेल चला जाए, बेईमानों ने कभी नहीं कहा। अगर कहे उन्नत खेती अट है जिसकी फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं। मैं देखा पोली हाउस जयपुर में सुरजीत मार तो घर कहो को नहीं करे, तेरा ट्यूबवेल भी है कहो भी करे तैयारी कर में बैठे लियाऊंगा डूंगर सिंह प्रेम भी पूरे काड़वास में भी लियाऊंगा। और जो नहरी बेल्ट है पूरो इसको मिसाल बनाएंगे हम इजराइल पद्धति पर, और वो तारानगर बनाएंगे इजराइल पद्धति देखने खातर था। इजराइल जाने की जरूरत को, लोग काड़वास आई करेगा, लोग रैयटुंडा आई करेगा, लोग बनियाड़ा आई करेगा, लोग रेडी बुरास आई करेगा, लोग जी का नेट हुए और थारे सारे मेक्सर आई करेगा। हमारे पास वो प्लान जो काम इन बेईमानों लोगों की सरकारों ने कागजों में करते रहे, बजट उठाते रहे, हम उसको धरातल पर लागू करेंगे। मेरे गरीब समाज के लोग जो खास तौर पर आबादी के गांव के बार बार बसते हैं, उनके पास जमीनें भी नहीं है खेती की। मैंने कई लोग पूछे बंग लिए के प्लान है, जितना भी समूह चल रहे हैं, जितना भी लोन बांट रहे हैं, कोई ना कोई हाथ को काम को बनो लेके बांट रहे हैं। आपा भी इनके समझा कि एक बार बर्तन खातर 10,000 रुपया मिल गया और बिंग बाद में किस ताऊ बाने चुकानो है। ये कुटीर उद्योग की योजनाएं, चाहे बुंदी बंदेजगी होवे, चाहे सिलाई की होवे, आपा सिर्फ मैंने लोन लेकर किस्त भरने तक सीमित था। उसके आड़ में कितनी सब्सिडी खाने का खेल खेला जा रहा है, हम उसको बंद करेंगे और उसको गांव में लागू कराएंगे उस गरीब के लिए भी। उसके लिए हम काम की व्यवस्था करेंगे। मैं जब किसान सभा में लगा था, साथी उमराव सिंह यहां बैठे हैं, चिमनाराम जी पूर्णाराम जी बैठे हैं।
2007 और 8 में पूरे देश में, दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था। देश का किसान कर्जे से परेशान था। तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, विदर्भ, हिंदुस्तान के ये क्षेत्र थे जहां पे किसान आत्महत्या कर रहा था। मेरे बात बताई वो आत्महत्या वो मामलों जिको है इन मुकाबलों क्या करा। सरकार तो कर्जा माफी घोषणा करे को नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम मनमोहन सिंह को गाली निकालकर या वसुंधरा को गाली निकाल के लोगों को प्रभावित थोड़ी कर सकते हैं। हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मेरे लिए मैं किताब पढ़ी बीमा है, लेकिन थी मोदी ने गाल कौन काटी कि मोदी जी आपने कर्जा माफी का कहा था, क्यों नहीं किया 2014 में? राहुल गांधी 2018 में बोले किसानों आप तो 10 गिनना, हमारी सरकार आपका कर्जा माफ करेगी। मैं तो एक ही दिन कर्जा माफ कराऊंगा, लेकिन आप 15 साल नहीं, आप तो 5 साल की पासबुक चेक कर लो। इस लाल झंडे ने हमारे संघर्षों के बल पर आपके कालवास में 3 बार कर्जा माफ कराने का काम 5 साल में किया है। अब फिर आपको सवाल बनाओ, मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहना चाह रहा हूं, निर्मल कुमार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सारे लोग मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और निर्मल कुमार उन पैसों से लड़ रहा है जो माड़ा के रूप में आप मुझे दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये असल लोकतंत्र है। मेरी जीत तो इन बेईमानों के सामने उसी समय हो गई जब आपने बगैर इनके दबाव में आए मुझे तन मन धन से सहयोग जारी रखा, और मेरी कैंपेनिंग पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पे मैं और मेरे कार्यकर्ता नहीं गए हो। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र को 8 जोन में बांटा है। ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब वो हमारे जोन का प्रभारी अपने गांव में नहीं गया हो। लोग अपने घर से रोटी छीन कर, अपने घर से पैसा खर्च करके इस लाल झंडे के लिए वोट मांग रहे हैं। ये असल लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आप जो मुझे सुन रहे हैं वो तमाम साथी लोगों से चर्चा करके वोट करें। हम चुनाव जीतेंगे, हम किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए खड़े नहीं हुए। कई लोग क्या बोले निर्मल समर्थन दे दो, आडो पटक के ले लो समर्थन, मेरे को कोई ले जा कौन सका। कई मरोड़ हुई बोले थे थारे चुनाव लड़ जाऊं तो हमारे समीकरण खराब हो जाए, तो 2013 में लड़ियो मतो जकट गए थे। मैंने 2018 में भी लड़ा है, मैं 2023 में भी लड़ रहा हूं, और आज उन बेईमानों को कह रहा हूं ये लाल झंडा आगे जो भी 17वीं विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें भी लड़ेगा, आपकी मुकाबला करेगा आपका। पार्टी तो 2 ही है, अथार्ली रंग बिरंगा झंडारी पार्टी कई बार तो गायब हो जाए। ये लाल झंडा जहां लड़ता है मजबूती के साथ लड़ता है, और ये गायब नहीं होता कभी। मैं तो एक ही निवेदन तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कर रहा हूं, आप सारे लोग अपने आप को निर्मल कुमार समझ के आप लगो, रिजल्ट आएगा। नौजवान दोस्तों, आज का और कल का हमारे बीच में समय, आप जाओ घरों में मेरी माताओं बहनों के पास, काकी दादी ताई बाई कह के बारे बतलाता है, वोट मिल जाएगा। 12 वोटा हुई ना को क्या गया ना दोनों में, ना तो कोई पार्टी बाजी को सवाल, ना बांग कोई नाक को सवाल। इसलिए आप तमाम साथी लगेंगे, अगले 2 दिन और 2 रात आप इस लाल झंडे को दे दो। मैं 5 साल आपके लिए रात दिन एक कर दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और एक नारो आज आप देगी जावा, मारो हथौड़ा जोरों से, पीछा छुटाओ चोरों से। मारो हथौड़ा जोरों से, मारो हथौड़ा जोरों से। इंकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। आपने मुझे मान सम्मान दिया, और
इतनी गंभीरता के साथ सुना, इसके लिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। लोग मन तो बना रहा है 2 साल